पटना में हिजाब को लेकर शुरू हुआ विवाद अब धीरे धीरे मजहबी रंग ले चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां विपक्ष और मुस्लिम धर्मगुरुओं के निशाने पर हैं, वहीं बीजेपी के नेताओं ने अब खुलकर हिजाब के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है और नीतीश कुमार के पक्ष में मोर्चा भी संभाल लिया है। पहले आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जिसको लेकर हंगामा बरपा हुआ है। 15 दिसंबर को पटना में सरकारी कार्यक्रम चल रहा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। उसी दौरान नुसरत परवीन नाम की डॉक्टर हिजाब लगाकर मंच पर पहुंची। नियुक्ति पत्र देने के दौरान नीतीश कुमार ने चेहरे से हिजाब हटाने के लिए कहा और फिर अपने हाथ से उनका हिजाब नीचे खिसका दिया। इस तस्वीर को लेकर माहौल उसी दिन से गरमाया हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि नीतीश ने हिजाब खींचकर महिला का अपमान किया है। कोई कह रहा है कि नीतीश कुमार तालिबानी व्यवहार कर रहे हैं। कोई दलील ये दे रहा है कि नीतीश मानसिक रूप से बीमार है, मेडिकल बुलेटिन उनको लेकर जारी होना चाहिए। तो वहीं बचाव करने वालों की दलील ये है, उनका कहना है कि नीतीश ने कुछ भी गलत नहीं किया, पिता पुत्री जैसा व्यवहार लोगों को ही समझना चाहिए। इन तमाम दलीलों के बीच मुस्लिम पक्ष मजहब का एंगल लेकर घुस आया है। तो बीजेपी के हिंदूवादी नेता हिजाब बैन करने की मांग को लेकर मैदान में हैं। बात को सरहद पार पाकिस्तान तक लेकर गए। सुनिए। नीतीश कुमार जी ने कोई गलत काम नहीं किया है। अगर कोई नियुक्ति पत्र लेने के लिए जा रहा हो या जा रही है, क्या उसका चेहरा नहीं दिखाएगी? ये कौन सा, ये कोई इस्लामिक देश है? ये भारत है, भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया। संपूर्ण भारतवर्ष में सार्वजनिक जगह पर और सरकारी नौकरी में हिजाब पर प्रतिबंध होना चाहिए। इसके आड़ में आतंकवाद पनपता है, चोरी चमारी बढ़ता है और गलत लोग भी इसका आड़ नकाब का सहारा लेकर के अपने बचाव में आते हैं। इसलिए संपूर्ण देश में इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने सही काम किया है। बीजेपी नीतीश के समर्थन में हिजाब के खिलाफ उतर चुकी है, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के धर्मगुरु सज्जाद नोमानी ने बीमार बताते हुए नीतीश कुमार की तुलना तालिबान से कर दी। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी के मुस्लिम नेता भी नोमानी को जवाब दे रहे हैं। तालिबान अगर अपने देश में औरतों के लिए किसी लिबास को ज़रूरी करार देते हैं तो आप और हम सब मिलकर उसका विरोध करते हैं। मगर हमारे देश में एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर एक महिला को उसकी मर्जी का लिबास पहनने की इजाज़त नहीं देता, ज़बरदस्ती उसके चेहरे को खोलता है और किसी के कान पर जूं नहीं रेंगती। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब को ये समझना चाहिए कि नीतीश कुमार एक सेकुलर लीडर हैं और पिछले 20 सालों से जितना काम उन्होंने किया है और जिस इंसाफ के साथ तरक्की की है और रोज़गार के मामले में, मुसलमानों के साथ इंसाफ के मामले में जो काम किया उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। साजिशें कर रहे हैं कि कैसे नीतीश कुमार को की छवि को ख़राब किया जाए। देश के अलग अलग 3 शहरों के थानों में नीतीश कुमार के खिलाफ शिकायत भी दी गई है। हिजाब मामले को लेकर कार्रवाई की मांग की जा रही है। इस विवाद ने 3 दिन में देश और दुनिया में क्या रंग ले लिया है, उसकी कुछ तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। यूपी में नीतीश कुमार के खिलाफ समाजवादी पार्टी के नेता पोस्टर लगाकर निशाना साधते दिखे। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में पीडीपी की महिलाओं ने प्रदर्शन किया, नीतीश से माफी की मांग की। कल एक खबर आई कि पाकिस्तान के डॉन शहजाद भट्टी ने नीतीश कुमार को धमकी दी है, जिसके बाद बिहार पुलिस ने जांच की टीम बनाई है। इस पूरे विवाद में गीतकार जावेद अख्तर भी अब कूद पड़े हैं। सोशल मीडिया पर जावेद अख्तर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो चेहरा ढकने की प्रथा को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन आज उन्होंने मौजूदा विवाद पर एक पोस्ट लिखा है जिसमें कहा गया है कि मुझे जानने वालों को पता है मैं पर्दा प्रथा के कितना खिलाफ हूं, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि नीतीश कुमार ने मुस्लिम महिला डॉक्टर के साथ जो किया उसे स्वीकार कर लूं। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। नीतीश कुमार को महिला से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। हालांकि इसके पहले बुर्का को लेकर एक बुर्का लगाई हुई महिला को ही वो समझाते हुए बताते हैं कि बुर्का या फिर हिजाब क्यों पहनना
चेहरा ढकने की इजाजत कौन देता है और ऐसा ढक कर क्या अपनी किसी कमी को छिपाना चाहते हैं? पहले उनका बयान कुछ और था, लेकिन इस मामले में वो कुछ और बोल रहे हैं। फिलहाल मसला हिजाब का है। विवाद राजनीतिक रूप से मजहबी रंग ले चुका है, लिहाजा समाजवादी पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टियां खुलकर नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रही हैं। यहां तक कि उनके इस्तीफे की भी मांग होने लगी है। जो है नीतीश कुमार साहब, जिनको पहले एक सेक्युलर लीडर और एक समझदार लीडर के तौर पर समझा जा रहा था, शायद अब उनकी असलियत जो है वो सामने आ रही है। बात हिजाब की नहीं है, बात यह है कि कोई भी महिला उनको उनका अधिकार है वो अपना आंचल किसी भी तरीके से ले और उसको खींचने का अधिकार किसी को नहीं है। मंत्री जी अगर स्वस्थ है तो वो माफ़ी मांगे और अगर स्वस्थ नहीं है तो ये और बड़ी चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री जी का मानसिक स्थिति कैसा है इसका बुलेटिन जारी करना चाहिए, इस्तीफा दें। अगर इस तरीके का कांड हुआ है तो ये बिहार को कहीं ना कहीं शर्मसार करने की बात है। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हिजाब विवाद की जब शुरुआत हुई तब सिर्फ नीतीश किरदार थे। अब नीतीश कुमार के साथ कुल 4 किरदार इस एपिसोड में आ गए हैं। इनके खिलाफ विपक्ष आक्रामक है और मोर्चा खोलकर मामले को काफी आगे बढ़ा चुका है। अब जरा इन चारों किरदारों से आपको रूबरू करा देते हैं। पहले तो खुद सीएम नीतीश कुमार है, जिन्होंने हिजाब खींचा। दूसरा यूपी के मंत्री संजय निषाद, जिन्होंने नीतीश का बचाव करते हुए आपत्तिजनक बातें बोली। संजय निषाद ने जो कहा वो टीवी पर दिखाया और सुनाया भी नहीं जा सकता। आपत्तिजनक बयान है, हालांकि अब उन्होंने इस पर माफी भी मांग ली है। तीसरे किरदार गिरिराज सिंह है, जिन्होंने कहा कि भारत इस्लामिक देश नहीं है, इसीलिए चेहरा तो दिखाना ही होगा। जबकि चौथे किरदार बिहार में बीजेपी के पूर्व विधायक हरिभूषण ठाकुर, जिन्होंने हिजाब बैन करने की मांग कर डाली है। इन चारों की वजह से हिजाब का विवाद राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन चुका है। उधर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने महाराष्ट्र की एक सभा में हिजाब विवाद को लेकर नीतीश कुमार और यूपी के मंत्री संजय निषाद को धमकी दी है। इम्तियाज जलील का जवाब सुन, तू उत्तर प्रदेश का मंत्री होगा, अगर तू ये समझ रहा है कि तू मेरी बच्ची को कहीं हाथ लगा देगा और हम खामोश बैठेंगे, अगर तू हमारे सामने होता तो तेरा हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे डालते हम। राजनीतिक विवाद अपनी जगह, सियासत में शब्दों की मर्यादा का पालन हर किसी को करना चाहिए, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, क्योंकि विवादित बयान मामले को ठंडा नहीं करते बल्कि आग को और हवा कर देते हैं। इस पूरे विवाद के केंद्र में है नुसरत प्रवीण नाम की महिला डॉक्टर। 15 दिसंबर को जब नुसरत का वीडियो वायरल हुआ और नीतीश कुमार को घेरा जाने लगा, तब अगले ही दिन यानी 16 दिसंबर को नुसरत अपने परिवार के पास कोलकाता चली गईं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि नुसरत इस पूरे घटना से परेशान है, लिहाजा वो अपने घर वालों के पास जा चुकी हैं। नुसरत नौकरी ज्वाइन करेंगी या नहीं, इसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है, क्योंकि नुसरत अभी मीडिया की पहुंच से दूर हैं। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा है कि नुसरत नौकरी अब नहीं ज्वाइन करेंगी। आज इस बारे में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से पूछा गया तो उन्होंने जानकारी नहीं होने का हवाला दिया। मुझ तक कोई जानकारी नहीं है। इतना जरूर कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सदैव हम सब लोगों ने मातृशक्ति को मजबूत करने का काम किया है, सदैव महिलाओं के सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। नीतीश कुमार की जो तस्वीरें आपने देखी, मंच पर हिजाब हटाया, उसको लेकर विपक्ष उनको घेर रहा है। बात बिल्कुल सही है, उनका तरीका हो सकता है कई लोगों को ठीक नहीं लगे, लेकिन उनके बचाव में उतरे लोग कह रहे हैं कि नीतीश की मंशा और नियत पर सवाल उठाना कतई ठीक नहीं है। एक डॉक्टर बेटी को वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि चेहरा छिपाकर डॉक्टरी तो नहीं की जा सकती। हम भी यही कहना चाहेंगे कि तरीका भले ही ठीक नहीं हो, लेकिन चेहरा ढकने, इस तरह से हिजाब लगाने और पर्दा प्रथा का विरोध होना चाहिए, क्योंकि जब आप सार्वजनिक जीवन में किसी सरकारी नौकरी या किसी भी दफ्तर में जाते हैं तो वहां पर इस तरह की इजाजत नहीं दी जाती है। कई दफ्तरों को आप उठाकर देख लें जहां पर इसे बैन किया गया है। हर जगह तस्वीर एक जैसी ही होनी चाहिए।
वैसे आपको ये भी बताते चले, कट्टर मुस्लिम देशों में भी हिजाब को लेकर बदलाव की आवाज उठ चुकी है, आवाज उठती रही है। ईरान में 3 साल पहले साल 2022 में हिजाब के खिलाफ आंदोलन हुआ था, जिसे हिजाब क्रांति के तौर पर याद किया जाता है। हिजाब पहनने से इनकार करने वाली एक मुस्लिम लड़की महसा अमीनी की मौत के बाद ईरान में लड़कियों का गुस्सा भड़का था, जिसके बाद दुनिया के कई देश उसके समर्थन में उतर आए। उस साल हिजाब नहीं पहनने के समर्थन में जो आंदोलन हुआ, उसमें 100 से ज्यादा मुस्लिम लड़कियों की जान चली गई थी। असल में हिजाब को लेकर कई देशों में सख्त नियम है। ईरान, अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए हिजाब अनिवार्य है। हिजाब का इस्तेमाल शरीर के कुछ हिस्सों को ढकने में किया जाता है। हिजाब एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है पर्दा या पर्दा करना। आमतौर पर मुस्लिम महिलाएं इसका इस्तेमाल करती हैं। इस्लाम में हिजाब को शालीनता, पहचान और सम्मान से जोड़ा जाता है। वैसे दुनिया के कई देशों में हिजाब से चेहरा ढकने पर रोक भी लगा दी गई है। फ्रांस पहला यूरोपीय देश है जहां सार्वजनिक जगहों पर हिजाब से चेहरा नहीं ढक सकते। सार्वजनिक जगहों पर हिजाब की रोक का कानून बेल्जियम में साल 2011 से लागू है। नीदरलैंड्स में भी आप सार्वजनिक जगहों पर हिजाब पहनकर नहीं जा सकते। ऑस्ट्रिया में भी साल 2017 से स्कूलों, अदालतों में हिजाब पर रोक है। नॉर्वे में साल 2018 से शिक्षण संस्थानों में हिजाब से चेहरा ढकने पर रोक है। रूस और स्पेन के भी कुछ शहरों में हिजाब से चेहरा ढकने के खिलाफ कानून है। और जहां तक अपने देश भारत का सवाल है, तो इससे पहले साल 2021 में हिजाब का विवाद हुआ था। तब कर्नाटका के एक स्कूल में हिजाब पहनने से छात्रा को रोका गया था। बाद में ये पूरा मामला कोर्ट भी पहुंचा और अब 4 साल बाद नीतीश कुमार की वजह से देश में हिजाब का मुद्दा फिर से तूल पकड़ चुका है। देश के अलग अलग शहरों में नीतीश के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, इस्तीफे की मांग की जा रही है, तो वहीं कई लोग उनके समर्थन में भी आकर खड़े हो गए हैं, ये कहते हुए कि नीतीश कुमार ने जो किया वो बिल्कुल सही किया। इस पर देश की राय अलग अलग बटी हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।